हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। दो लेक्चर आ चुके हैं पॉलीनोमियल के, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। जाके देख लो अगर नहीं देखे हो तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल। तो पिछले दो लेक्चर में मैंने आपको समझाया था पॉलीनोमियल होता क्या है, डिग्री क्या होते हैं, सब चीजें, जो भी बेसिक चीजें जानना चाहिए आपको, मैंने सारा कुछ आपको बताया हुआ है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ पर जीरोज का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, इसको ई यहाँ पर कर दो। ओके, एनसीईआरटी में ई लिखा हुआ है और आर डी शर्मा के बुक्स में, कुछ बुक्स में ई मेंशन नहीं है, तो अब ई लिख दो जो कि करेक्ट है। ओके, तो वो देखो, वो सब स्पेलिंग के बारे में छोड़ो क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई इंग्लिश का क्लास नहीं चल रहा है, दिस इज द मैथ क्लास। तो हम शुरू करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलीमर। मुझे पता है ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है एग्जाम में, ये चैप्टर के हैप्पीली में फिर ये चैप्टर आने वाले हैं। तो चैप्टर 1 मैंने पूरा खत्म किया है, नंबर सिस्टम। जाके देख लेना वीडियोस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और पिछली सारी वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारा कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है जीरोज ऑफ ए पॉलीमर। होता क्या है जीरोज ऑफ ए पॉलीमर? बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। पॉलिनोमियल तो आपको समझ में आता है, ये पॉलिनोमियल होता क्या है। तो जीरोज के बारे में आज हम जानेंगे। तो उससे पहले पहले आप वैल्यू के बारे में जानो। देखो यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये होता क्या है देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा, समझना ध्यान से। जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा पी ऑफ एक्स, तो मैं ये यहाँ पर एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ 2x² प्लस 5x प्लस 2। मैंने एक यहाँ पे पॉलिनोमियल लिया, दिस इज द पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलीमर क्या होता है इस यहाँ पर फिर से मैं रिपीट नहीं करने वाला क्योंकि दो लेक्चर मैंने उसके ऊपर बनाया है पूरा। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वैल्यू ऑफ ए पॉलीमर होता क्या है। तो ये मैंने एक पॉलीमर ले लिया 2x² प्लस 5x प्लस 2, इसको मैंने पी ऑफ एक्स नाम दे दिया, नेमिंग भी सिखाया था आपको। तो अब इसका वैल्यू मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पर जो x की जगह, यहाँ पर जो इसका, मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉलिनोमियल है ये कौन सा वेरिएबल का है, कौन से, कितना, 1 वेरिएबल की 2 वेरिएबल? आप बोलोगे सर एक वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x ही यूज हुआ है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल है। यहाँ पे x ही हर जगह यूज हुआ है। अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो, जैसे मान लो, तो अगर आप x की जगह 1 पुट करना चाहते हो तो ये जो आप p ऑफ x, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ऐसे इसको लिखो, p लिखना और ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में आपको 1 लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि भाई मेरा जो पॉलिनोमियल p ऑफ x है, अब मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ। ओके, तो इसका मतलब ये होता है, तो पी ऑफ 1 का मतलब ये होता है कि भाई x की जगह 1 पुट कर रहे हो, तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में लिखो, जो कि अच्छा हैबिट है लिखना, 5 इंटू यहाँ पर 1 प्लस 2। अब इसको आप सॉल्व कर दो, आपको पता ही है, बोर्ड में अप्लाई करते हैं, बचपन से ये सब चीजें करते आए हो आप। ये 2 इंटू 1 प्लस ये हो गया आपका 5 प्लस 2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आपका हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकलेगा कितना, 9। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर P ऑफ 1 मेरा 9 निकला। अब देयरफॉर करते हुए आप यहाँ पर ऐसे लिख दो कि P ऑफ 1 मेरा 9 निकला। इसी तरह मैं अगर आपको P ऑफ 2 बोलूँ, P ऑफ 3 बोलूँ, तो बस x की जगह उसको पुट करते चलना है। अगर यही क्वेश्चन को, अगर मान लो मुझे निकालना है P ऑफ 2 निकालना है, या लेट सपोज मुझे निकालना है P ऑफ -2 निकालना है, तो P ऑफ -2 का मतलब ये है, हमारा पॉलिनोमियल ये है P ऑफ x। अब मैं वहां पर नीचे लिखा P ऑफ -2, इसका मतलब ये है कि x की जगह जहां जहां x यूज हुआ है वहां पर मैं -2 वैल्यू पुट करूंगा। ओके, तो वहाँ चलो यहाँ पर पुट करते हैं, तो P ऑफ -2 का वैल्यू बच्चों कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखेंगे हम -2 का होल स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व करो, 2 इंटू -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 होगा, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई -2 आपका हो जाएगा -10। ओके, फिर यहाँ पर +2 वैसे ही रहा। अब बोर्ड मसूल पहले हम इंटू करेंगे 8, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर +2। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर दो, 8 माइनस कितना हो जाएगा आपका, -2, -2 +2, यहाँ पर देखो आंसर आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक बात समझने वाला, मैं अपना फैन बंद करके शूट कर रहा हूँ, पूरा मुझे यहाँ पर पसीना पसीना तरह हो गया, सॉरी। ओके, देखो, तो पी ऑफ माइनस टू यहाँ पर देखो, जैसे मैं पी ऑफ -2 पुट किया, यहाँ पर देखो, अब मैं समझा दूँ क्या मैंने किया। देखो यहाँ पर देखो, मैं ये और एक पेन यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, अब अच्छे से समझना जो मैं वैल्यू यहाँ पर किया, पुट किया। देखो यहाँ पर 2 था, एक मिनट, यहाँ पर 2 था, देखो यहाँ पर 2 है, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई, देखो ये जो 2x² का मतलब क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई x², ये होता है इसका मतलब।
तो 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मतलब क्या, अब मैं एक्स का जगह वैल्यू कितना है -2, तो मैं यहाँ पर -2 मैंने पुट, तो 2 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर एक्स का मतलब यहाँ पर मतलब माइन एक्स की जगह -2 पुट किया मैंने, फिर प्लस, तो यहाँ पर 5x है मतलब क्या 5 मल्टीप्लाई कितना एक्स का वैल्यू कितना -2, तो एक्स की जगह मैंने यहाँ पर -2 पुट किया, फिर यहाँ पर +2 वैसे ही रहा। अब उसके बाद -2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 होता है, 4 मैंने यहाँ पर लिखा। फिर हम लोग बोर्डमास रूल फॉलो करेंगे कहाँ पर, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई था मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई था वहाँ पर मल्टीप्लाई किया मैंने, तो कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 मल्टीप्लाई -2 -10 हो गया यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस ये +2। समझ में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखो 8, पहले इसको मैंने सॉल्व किया, 8 -10 प्लस माइनस माइनस 10 से, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको सबको पता होगा कि आंसर 0 होगा। ओके, तो जैसे ही मैंने p ऑफ -2 पुट किया, तो मैं एक्चुअली क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैंने p ऑफ -2 पुट किया, मेरा यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा p ऑफ -2, मैं ऐसे लिखूंगा ना कि जब मैंने p ऑफ -2 पुट किया तब वहां पर मेरा वैल्यू 0 आ गया, जब मेरा पॉलीनोमियल 0 हो गया, तो जब मैं यहाँ पर लिखूंगा देयरफॉर, जैसे मैंने p ऑफ 1 के बारे में लिखा था कि p ऑफ 1 पुट करने से 9 आ गया, तो सिर्फ p ऑफ -2 का वैल्यू मेरा हो गया 0। ओके, यहाँ तक क्लियर है पूरा, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखो अब आगे बढ़ते हैं, समझना। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, जो जीरोज वाला जो नीचे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वहां के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ही ले लिया। तो मेरा पॉलीनोमियल था क्या, p ऑफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये मेरा पॉलीनोमियल था। जैसे ही मैंने p ऑफ -2 पुट किया तो मेरा क्या वैल्यू आ गया, 0 आ गया। मेरा वैल्यू क्या आया, 0 आ गया। तो p ऑफ 1 पुट करने से क्या 0 आया वैल्यू, नहीं 9 आया था। यहाँ पर देखो, जब मैंने p ऑफ -2 पुट किया तब जाके मेरे, जब p ऑफ -2 मैंने पुट किया तब जाके मेरा वैल्यू कितना है, 0 आया। इसका मतलब ये है कि -2 पुट करने से x की जगह अगर मैं -2 पुट करूं तो मेरा पॉलीनोमियल 0 हो जा रहा है। तो इसी -2 को बच्चों कहा जाता है जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। क्या कहा जाता है बच्चों, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। जीरो भी बोलो या फिर इसको रूट बोलो, एक ही बात है। तो उसके बाद वाला जो हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जीरोज और रूट ऑफ द पॉलीनोमियल, जो कि वही होता है। देखो ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा f ऑफ एक्स, यहाँ पर 2x प्लस 4 है। ओके, मेरे पास एक पॉलीनोमियल है। अब मुझे आप बताओ कि f ऑफ मैं यहाँ पर कितना पुट करूं कि ये वाला जो मतलब मेरा वैल्यू 0 हो जाए। अगर देखो ध्यान से देखना, अगर मैं f ऑफ, मेरा पॉलीनोमियल f ऑफ x कितना है, 2x प्लस 4 है। अगर मैं यहाँ पर बच्चों f ऑफ, अगर ध्यान से देखना, अगर f ऑफ -2 अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो f ऑफ -2 क्या वैल्यू होगा बताओ, मतलब 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह लिखूंगा -2 फिर +4, इसको अब सॉल्व करो, इसका आंसर होगा -4 +4, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि p ऑफ -2 मेरा कितना आ गया, 0। इसका मतलब बच्चों माइनस, देखो -2 वैल्यू x की जगह -2 पुट करने से आपका पॉलीनोमियल 0 हो गया। इसलिए बच्चों -2 को कहा जाता है क्या, जीरोज ऑफ, जीरोज बोल सकते हो या फिर आप इसको रूट भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ऑफ द पॉलीनोमियल। मतलब x की जगह 0 पुट कर, मतलब -2 पुट करने से मेरा पॉलीनोमियल 0 हो गया। सो -2 इज नोन एज द रूट ऑफ द पॉलीनोमियल और वी कैन से एज जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। ओके, समझ में आ गया। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल समझ में आ गई। यहाँ पे दो चीजें मैंने अभी पढ़ाया, वैल्यूज ऑफ ए पॉलीनोमियल समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी पॉलीनोमियल गिवन हो, अगर बोले p ऑफ 2 निकालो, p ऑफ 3 निकालो, तो निकाल लेना। अगर आपको बोलो, और यहाँ पर देखो इस पे जो भी समझाया, इस पे सवाल कैसे आएगा, देखो जो सेकंड वाला समझाया कि -2 पुट करने से 0 आ गया। अब मुझे कैसे पता क्या नंबर पुट करने से 0 आ गया, ठीक है, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। बट पहले आप इतना जानो कि -2 पुट करने से अगर पॉलीनोमियल 0 आता है तो -2 को कहा जाता है जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। इस पे सवाल ऐसा आएगा, जैसे मान लो आपको पॉलीनोमियल गिवन कर दिया हो और आपको वैल्यू भी गिवन कर दिया हो कि -2 और कुछ भी गिवन कर दिया हो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और आप अच्छे से और समझोगे। तो हमें चेक करना होगा कि भाई ये पॉलीनोमियल मतलब ये -2 या फिर कुछ भी नंबर, 2-3 नंबर दे दिया होगा क्वेश्चन में और बोला होगा कि चेक करो कि मतलब ये जीरो जो पॉलीनोमियल है कि नहीं। तो जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया आपको एक पॉलीनोमियल, एग्जांपल के तौर पर ले लो यही वाला कि एक पॉलीनोमियल दे दिया 2x प्लस 4 और बोला कि चेक करो कि 2 जो है इसका जीरो जो पॉलीनोमियल होगा इसका। तो अब x की जगह 2 पुट करना, अगर 0 हो गया तो 2 कैन बी कंसिडर्ड एज ए जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, अदरवाइज नॉट। फिर ठीक है, चेक 2 बोलेगा एंड, और भी बोल सकता है कि -2 एंड चेक -2 एंड 2, ठीक है, दोनों में से कौन सा जीरो ऑफ द मतलब रूट ऑफ द पॉलीनोमियल या फिर जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल होगा। तो दोनों की जगह दोनों आप पुट करोगे, पहले आप 2 पुट करना, 0 नहीं आएगा। आप चेक करो, आप f ऑफ 2 पुट करो, 0 नहीं आएगा। f ऑफ -2 पुट करोगे तब आपका 0 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों में से आपका जीरोस कौन सा होगा, -2 इज द जीरोस। जब हम क्वेश्चन करेंगे और आप बेहतर तरीके से समझोगे। बस अभी आप इतना समझो कि हम -2 पुट करने से जो पॉलीनोमियल जब 0 हो जाता है, कोई भी नंबर अब
कोई भी नंबर हो, या -2 की जगह मान लो और कुछ भी अदर नंबर भी होता, अगर उसको पुट करने से आपका गिवन पॉलिनोमियल 0 अगर हो जाएगा, तो दैट नंबर जो वैल्यू आपने पुट किया उसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ और एक सवाल लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है। ओके, यहाँ पर सवाल गिवन है कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल गिवन है। ओके, देखो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ एफ ऑफ, जैसे मान लो ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो एक्चुअली क्वेश्चन मैंने लिखा था, ये जो हेडिंग मैंने लिखा है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर होंगे, ठीक है, कितने जीरोज होंगे। देखो बहुत कुछ चीजें हैं इसके अंदर बताने के लिए, अब ध्यान से सुनते जाओ, सब कुछ बताऊंगा मैं। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सवाल ले लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, तो अब मुझे क्या पता मैं कितना एफ ऑफ क्या पुट करने से ये पॉलिनोमियल मेरा जीरो हो जाएगा। तो मैं हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करूंगा। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है, आप क्या करोगे, ये जो लास्ट नंबर यहाँ पर जो गिवन है ना, कितना लास्ट नंबर यहाँ पर क्या 6 है, इसके सारे फैक्टर्स वगैरह पुट करो। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है और 6 होता है, यही होते हैं। इनका नेगेटिव वाला भी रिलेशन लिखो कि -1 पुट करने से भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा और -6 भी होगा, मतलब दोनों होंगे, पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे। इसमें से कोई भी आप पुट करो, पहले एफ ऑफ 1 देखो पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, मतलब वैल्यू क्या जीरो आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद आप 2 पुट करना, फिर 3 पुट करना, फिर 6 पुट करना, फिर नेगेटिव वाले भी पुट करना, ठीक है। ये सब पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा, इनमें से कोई ना एक कंफर्म होगा। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बस अब इतना जान लो। बस मुझे बस आपको यही बताना था कि अगर कोई भी नंबर हम रैंडमली नहीं, अब लास्ट टर्म जो भी होगा उसका फैक्टर्स पुट करना, ठीक है। और मान लो ऊपर वाले केस में इसका फैक्टर देखो हमने क्या पुट किया, ये लास्ट में कितना है नंबर, यहाँ पर कांस्टेंट 4 है, तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, और इसके नेगेटिव वाले होंगे -1, -2 और -4। तो इन 6 में से कोई एक होगा। तो देखो हम लोग को मिला कि नहीं, -2 हमें मिल गया था, -2 हमारा जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन रहा था हमारा, तो इनमें ही से कोई एक होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है जानने का, जो पॉलिनोमियल गिवन है तो कांस्टेंट टर्म जो होगा उसका फैक्टर्स निकाल दो, जैसे मैं अभी आपको सिखाया। तो ये थोड़ा सा ही मतलब बहुत मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत हेक्टिक वर्क है, मतलब बहुत करना पड़ेगा आपको, बेस्ट मतलब हाँ, बहुत टाइम टेकिंग वर्क है। अब हेक्टिक तो नहीं बोलूंगा, टाइम टेकिंग है, मतलब सब फैक्टर चेक करना है आपको, हिट एंड ट्रायल। भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोई एक हिट हो जाए, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो भाई मैं ट्राई करते जा रहा हूँ, कोई हिट हो जाए, कोई कोई हो जाए। तो अगर हमें एग्जैक्ट पता करना है कि नहीं यही नंबर ही आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, तो उसके बारे में हम इसके बाद वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड में मैं बस आपको इतना बताया कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और चेक मान लो 2-3 नंबर आपको गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में बोले चेक वेदर -2 और 2 कुछ भी नंबर गिवन हो, इस गिवन पॉलिनोमियल का मतलब क्या, वो गिवन पॉलिनोमियल का रूट या फिर आपका जीरोज है कि नहीं। तो कोई भी 2-4 नंबर दे दिया होगा, बोलेगा चेक करो कि जीरो द पॉलिनोमियल ही बन रहा है कि नहीं, पॉलिनोमियल का जीरो द पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। तो वैल्यू जो भी गिवन वैल्यू होगा क्वेश्चन में उसको आप पुट करोगे, अगर जीरो हो जाता है पॉलिनोमियल तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए जीरो द पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। बस इतना ही आपको बताया। और कौन सा नंबर पुट करने से एग्जैक्ट कौन सा नंबर पुट करने से जीरो आ जाएगा, वो हम इसके बाद वाला स्लाइड में सीखेंगे। तो अभी एक थोड़ा सा अलग से एक मेथड मैंने अभी बता दिया कि मैंने फैक्टर वाला ये कॉन्सेप्ट समझाया, लास्ट टर्म का फैक्टर निकाल दो, इसमें से कोई होगा। बट ये भी बहुत मतलब कहने का मतलब ये टाइम टेकिंग वर्क है। तो अगर मुझे एग्जैक्ट पता करना नहीं यही पॉलिनोमियल ही होगा तो कैसे करेंगे, देखो उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। अभी कुछ नोट्स यहाँ पर मैं लिखा हूँ, यहाँ पर उसको देख लो। पहला नंबर, नोट्स नंबर 1 कि ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। जरूरी नहीं है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जीरो ही हो। क्यों? ऊपर जो हमने देखा था -2 हमारा जीरो का पॉलिनोमियल बन रहा था, ठीक है, ऊपर वाले केस में। और पहला वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, ये पहला वाला दूसरा में भी -2 बन रहा था, पहले वाले में भी आई थिंक -2 बना, ये जो पॉलिनोमियल ऊपर वाला जो मैंने करवाया था। ओके, तो दोनों केस में आपका यहाँ पर क्या हुआ, तो जरूरी ऐसा नहीं है कि जीरो, देखो जीरो भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि जीरो नहीं होगा, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिया p ऑफ x, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ले 2x ले लिया, ठीक है, मैंने क्या ले लिया यहाँ पर 2x ले लिया, ये मेरा पॉलिनोमियल है 2x। तो मुझे इसका जीरो जो पॉलिनोमियल नहीं, अगर आप यहाँ पर p ऑफ 0 पुट कर दोगे, देखो मैं p ऑफ 0 पुट कर रहा हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई 0, देखो यहाँ पर आंसर 0 आ गया। तो मैं जीरो को क्या बोलूंगा, जीरो जो पॉलिनोमियल बोलूंगा। तो जीरो पुट करने से भी होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि जीरो ही सिर्फ होगा, क्यों, ऊपर हमने देखा -2 भी हो रहा था, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसे नहीं कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब जीरो ही सिर्फ होगा। ओके, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट
जीरो में भी ये जीरो भी हो सकता है, जैसे अभी हमने आपको दिखाया, जीरो भी जीरो पे पॉलीनोमियल हो सकता है। थर्ड वाला, एवरी लीनियर पॉलीनोमियल हैज ओनली वन एंड वन जीरो। देखिए याद रखो, आपको मैंने समझा ही दिया था कि लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है, पिछले 2 स्लाइड में मैंने आपको समझाया है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, ठीक है। जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक ऑफ ए पॉलीनोमियल क्या होता है, क्यूबिक ऑफ पॉलीनोमियल, सब समझा दिया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, याद रखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब इसको नोट डाउन करके अच्छे से कॉपी में लिखो, अभी तुरंत लिखो। लीनियर पॉलीनोमियल, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर, और एक होता है आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इसका डिग्री 2 सब समझाया है मैंने। उसके बाद आपका क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, ये सब चीजें मैंने सारा बोल दिया था पिछले स्लाइड में। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, याद रखो बच्चों, उसका सिर्फ एक ही जीरो होगा। कितना जीरो होगा? ओनली 1 जीरो, याद रखो। इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 1। तो जितना डिग्री उतना ही पॉलिनोमियल उसका होगा, सॉरी जितना डिग्री, फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब किसको बोलते हैं? जिसका डिग्री आपका 1 हो। तो डिग्री 1, जितना डिग्री होगा, याद रखो, जितना डिग्री होगा उतना ही आपका जीरोज होगा, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक ही जीरो होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक का कितना होगा? 2 जीरोज होंगे। अब क्यूबिक का कितना होगा? 3 जीरो होंगे, उसकी डिग्री 3 है। अब बाई क्वाड्रेटिक का 4। तो बच्चों यहाँ पर पी ऑफ एक्स जो हमारा पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर भी मतलब दो, मतलब जो हमारा नोट्स जो मैंने अभी नीचे लिखा था उसके अकॉर्डिंग इसके यहाँ पर 2 जीरोज होना चाहिए। एक तो -2 हो गया, फिर दूसरा क्या होगा? तो दूसरा क्या होगा उसको बताने के लिए मैं मेथड बताया था, लास्ट टर्म का फैक्टर निकाल दो। या फिर सबसे जो बेस्ट तरीका है, जब मैं आपको उधर पढ़ाऊंगा कि जीरोज कैसे निकालते हैं, एग्जैक्टली वही जीरोज, तो आपको वहां पर ये क्वेश्चन हम लेंगे वहां पर एग्जाम्पल के तौर पे, और इसको देखेंगे यहाँ पर इसमें 2 जीरोस क्या निकल रहा है, तो उसको वेरीफाई करके भी देखेंगे, पुट करके भी देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर -2 को पुट किया है, 0 आया। तो अभी मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूँ, हमको पॉलिनोमियल गिवन है, हमको डायरेक्टली उसमें कौन कौन से जीरोज होंगे एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कौन से जीरोज होंगे। फिर जीरोज पता चलने के बाद फिर उसको हम पुट करेंगे अपने पॉलिनोमियल में और देखेंगे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है कि नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर कैमरा में देख रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो नोट मैंने लिखा, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो होंगे, सर यहाँ पर तो डिग्री 2 है, यहाँ पर 2 जीरोस निकलने चाहिए, आप सिर्फ एक ही जीरोस निकाल के बैठे हो, सिर्फ -2, और एक निकलेगा बच्चों, बस वेट करो, मैं आपको वो चीज पढ़ा दूं। ओके, तो यहाँ तक इस स्लाइड में कोई भी डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। और यहाँ पर डायरेक्टली क्या क्वेश्चन शुरू हो गए। अच्छा चलो पहले हम क्वेश्चंस बनाते हैं, आई थिंक देन उसके बाद से हम जीरोस निकालेंगे। ये सारे बच्चों चेक करने वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसके बाद जीरोज फाइंड द जीरो यहाँ पर सिखाया है मैंने कैसे जीरोज निकालते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ, यहाँ पर आपको मैं प्रीवियस स्लाइड में एक समझा देता हूँ, ठीक है, जीरोज कैसे निकालते हैं। मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, ठीक है, चलो यहीं पर बता ही देता हूँ। चलो इसी एग्जाम्पल में शुरू कर लेते हैं, चलो ओके। इसी स्लाइड में देखो, तो जैसे मैं नोट लिखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने जीरोज होना चाहिए? 2 जीरोज होना चाहिए, बट सिर्फ हमारा -2 निकल रहा है। तो अब हम जो बच्चों मेथड सीखने वाले हैं, हमें एग्जैक्टली जीरोज क्या क्या होंगे वो निकलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन देख के, पॉलिनोमियल देख के आपको कितने जीरोज आएंगे वो समझ में आ रहा है, वो पता चल रहा है। कैसे पता चलेगा ना? पॉलिनोमियल देखोगे, अगर वो लीनियर हुआ तो 1 जीरो निकलेगा, अगर वो क्वाड्रेटिक हुआ मतलब डिग्री 2 हुआ तो उसका 2 जीरोज निकलेंगे, अगर डिग्री 3 मतलब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ तो उसका डिग्री 3 है मतलब उसको जीरोज भी 3 निकलेंगे, और 4 बाई क्वाड्रेटिक हुआ मतलब उसका 4 जीरोज निकलेंगे। बट आपके 4 जीरोज है नहीं, आपको सिर्फ 2 या 3 जीरोज तक है। ओके, तो हमारे सामने बच्चों जो गिवन पॉलिनोमियल है वो हमारा क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर है हमारा 2x² + 5x + 2, तो ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा, इसकी डिग्री 2 है मतलब इसका जीरोज 2 निकलना चाहिए। एक तो निकला -2, दूसरा में नहीं पता, तो मैं अभी वो सब चीज दूसरा अभी खोजने नहीं वाला हूँ। मैं यहाँ पर हिट एंड ट्रायल यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली एक मेथड आपको सिखाऊंगा जहां आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हों, कितने जीरोज आपको पता है, डिग्री देख के पता चल जाएगा। 2 जीरोज क्या है मैं पता है, 2 जीरोज है क्या है, एक तो पता है -2, दूसरा क्या है, तो अभी एग्जैक्टली ये दोनों निकलेंगे, -2 भी निकलेगा और साथ में जो दूसरा वाला जो हम खोज रहे हैं जीरो, वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो मेथड क्या है? सिंपल सा मेथड बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस ये आपको पी ऑफ एक्स जो है ना हमारा, बस इसको आपको 0 कर देना है। आप यहाँ पे लिखोगे स्टेटमेंट लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, बस यही चीज आप एकदम याद कर लो, नोट कर लो कहीं पर, जो भी आपका पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स गिवन होगा उसको आप 0 मान लो। तो मैंने क्या किया, पी ऑफ एक्स को 0 कर दिया। तो पी ऑफ एक्स मेरा कितना था, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2x² + 5x + 2 = 0। बस आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे सॉल्व करते हो, सॉल्व करो, बस निकल जाएगा।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्लास 10th में पढ़ोगे एक्चुअली, बट अब नॉर्मल तो पॉलीनोमियल सॉल्व करना जानते ही हो, मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में पढ़े हो, क्लास 8 में पढ़े होगे। तो हाउ वी कैन सॉल्व द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आपको पता है रूल क्या होता है? रूल फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, 2 मल्टीप्लाई 2। जो मैंने आपको, जो बच्चे मैंने पुराने वीडियो देखे उनको समझ में आएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक वीडियो मैंने क्लास 8 में बनाया था, क्लास 8 बच्चों के लिए, वो मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ लेना, ठीक है। तो मेथड ये बोलता है कि इंटू करने से कितना आ गया 4x²। देखो मैं यहाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैं वेरिएबल यूज नहीं कर रहा था, मैंने वेरिएबल यूज नहीं कर रहा था। पूरा वीडियो आपको देखना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। अगर बच्चों आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी जाओ और वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोल के, वीडियो वहां पर जाओ, क्लिक करो, आपको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे, मतलब कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो उसका जो रूल यही था कि भाई इंटू करने से कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और लास्ट टर्म का साइन क्या है? पॉजिटिव। प्लस करने से, अब देखो अभी मिडिल टर्म समझाने बैठा तो बहुत टाइम आ जाएगा, प्लस करने से कितना हो जाएगा? 5 होना चाहिए। तो नंबर क्या होगा बच्चों बताओ? 4 और 1 ही होगा ना, 4 और 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x² प्लस यहाँ लिख दूंगा मैं कितना 4x प्लस x, फिर यहाँ +2 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको चलो सॉल्व करो, इम्प्लेसन दे दो, यहाँ पर 2x यहाँ पर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना? ये सब पुराने चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत पुरानी चीजें हैं ये सब चीजें, आप पढ़े होगे ऑलरेडी ये सब। देखो 2x में यहाँ पर कॉमन ले लिया, भीतर क्या बचेगा यहाँ पर बताओ? x + 2 रहा, फिर मैंने यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया, ये सब बचपन की पढ़ाई है, इक्वल टू 0। ओके, नाउ वी हैव, तो टोटल में कॉमन कितना जाएगा? x + 2 कॉमन जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा? 2x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वाला चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ साइड में, देखो बच्चों ये वाला चीज को मैं यहाँ पे ऊपर ले आ रहा हूँ। कितना था हमारा? x + 2 होल इंटू 2x + 1 इक्वल टू 0, यही था हमारा। अब ध्यान से देखना, x + 2 2x + 1 आपस में क्या है? यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है ना, होल इंटू। तो पहले x + 2 इंटू है, इधर आएगा तो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर 2 सिनेरियो होते हैं, 2 केस होता है। पहले x + 2 इधर रहेगा, पहले x + 2 नहीं तो एक काम करो, x + 2 को इधर रखो LHS की तरफ, 2x + 1 को उधर ले जाके 0 के साथ क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो हमारा ओवरऑल हम समझते हैं कि हमारा RHS में कितना आ गया? 0। 0 डिवाइड बाय 3 नंबर 0, तो x + 2 इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब x की वैल्यू -2 हो गया। ओके, फिर यहाँ पर आते हैं, पहला हो गया। अब पहले इधर LHS था, इधर RHS, जो RHS की तरफ कौन गया? मतलब 0 के साथ कौन डिवाइड हुआ है? 2x + 1 हुआ था। अब बारी किसकी है? अब x + 2 की बारी है, तो 2x + 1 इधर ही रहेगा। अब 0 के साथ कौन डिवाइड होने वाला है? पहले हुआ था किस, देखो पहला केस में क्या हुआ था? 2x + 1 डिवाइड हुआ था, अब x + 2 डिवाइड आएगा, बारी बारी दोनों जाएंगे। देखो एक क्यों जाए? प्रेफरेंस दोनों, मतलब प्रेफरेंस कहने मतलब यहाँ पर एक के साथ ही नाइंसाफी क्यों हो? दोनों जाओ, पहले तुम जाओ फिर तुम जाओ। इसलिए बच्चों इस यहाँ पर 2 आंसर निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखना, लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही वैल्यू निकलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसका 2 वैल्यू निकलेंगे। इसको हायर क्लास 10th में आप अच्छे से इसको पढ़ोगे, इसके ऊपर प्रॉपर एक चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने से आपका आ गया 0। नाउ 2x इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू -1 2। यस, खुश हो जाओ, नाउ वी हैव गॉट आवर सेकंड 0। ये हमारा सब वीडियो जा रहा होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर दिया इसको। नाउ वी हैव आवर सेकंड 0। देखो पहला -2 निकला कि नहीं? x की वैल्यू कितनी निकली? -2। देखो हमने -2 किया था कि नहीं? पहले हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -2 हमने पुट किया था, 0 आए थे कि नहीं हमारा पॉलीनोमियल? तो -2 हमारा 0 था, एक तो हमें पहले से ही पता था, दूसरा हम खोज रहे थे, तो दूसरा भी देखो। तो ये मेथड से आप, बस मैंने क्या किया, जो मेरा पॉलीनोमियल p of x था, बस मैंने उसको 0 कर दिया। 0 करने से क्या हुआ? 0 करने से क्या हुआ समझो, 0 करने से ये हुआ कि हमें वो 2 पॉलीनोमियल, हमें सॉरी वो 2 जीरोज हमें मिल गए। क्या है? पहला जीरोज आपका होगा -2 और दूसरा होगा आपका -1/2। तो आप मन में सोच रहे हो सर ठीक है, आपने कहा इस पॉलीनोमियल का 2 जीरोज निकले, क्योंकि इसका ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था, डिग्री 2 था, इसलिए 2 जीरोज निकले अकॉर्डिंग टू द जो नोट्स मैंने बताया था। 2 जीरोज, एक -2 और एक दूसरा आपका -1/2। ओके, समझ में आ गया? तो अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या? सर -2 तो हम आपने पहले किया था, -2 पुट किया था तो हमारा पॉलीनोमियल 0 हो गया था, तो क्या -1/2 और एक बार हम उस पॉलीनोमियल में पुट करें? 2 जीरोज है ना, तो पहला -2 पुट किया हमारा पॉलीनोमियल में, देखो स्टार्टिंग में मैंने किया था, देखो p of -2, यहाँ पर देखो p of -2 मैंने किया था, हमारा पॉलीनोमियल 0 आ गया। तो क्या सर दूसरा जो 0 अभी निकला हमें,
दूसरा जीरो जो अभी हमें पता चला -1/2, क्या उसको भी उस पॉलिनोमियल में, जो हमारा पॉलिनोमियल है हमारा कौन सा 2x² + 5x + 2, क्या उसमें हम पुट करेंगे तो क्या हमारा निकलेगा, जीरो निकलेगा? यस निकलेगा। चेक करो, चेक करो, अभी चेक करो। कहाँ तो जगह है नहीं, यहीं पे चेक करो। हमारा पॉलिनोमियल ये रहा, ये इस पॉलिनोमियल को देखो, यहाँ पर ये हमारा पॉलिनोमियल है, सॉरी दिस वन, ये वाला। ओके, तो चलो p ऑफ -1 1/2 पुट करो, देखो गारंटी आपको जीरो मिलेगा। चेक करो, अच्छे से चेक करो, पुट करो वैल्यू। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों में जगह बना लेता हूँ। आई होप ये सब चीजें अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो मैं इसको भी रब करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा स्पेस चाहिए। तो आपको समझ में आ गया जीरोस कैसे निकालते हैं। ये मेथड आपको मैंने इसी स्लाइड में बता दिया, और नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, उसको हम करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। अब हम चेक करने वाले हैं कि भाई दो जीरो जो हमारे निकले वो सही है कि नहीं। एक तो पहले से -2 हमने चेक करके रखा हुआ है, -2 पुट करने से जीरो आया था हमारा। अब -1/2 की बारी। तो आपके सामने ये पॉलिनोमियल दिख रहा है, चलो फटाक से वैल्यू पुट करो। p ऑफ -1/2 कैसे लिखेंगे, 2 × -1/2 का स्क्वायर, फिर +5 × -1/2, फिर +2। ध्यान से पहले इंटू वालों का काम खत्म करो। -1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा -5/2, फिर +2। ओके, अब ध्यान से इसको देखो, यहाँ पर काटो, ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो पहला रहा 1/2, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 5/2, फिर +2। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, कितना हो गया 2 हो गया एलसीएम, -5 + 2। ओके, तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे। अरे यहाँ पर क्या जीरोस नहीं निकला क्या, कहीं पर गड़बड़ हुआ है। एक मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गया। हम अपने पॉलिनोमियल ठीक से लिखे हैं तो 2x² + 5x 2x² सही से मैंने पुट किया है, एक बार बच्चों चेक करो, सही है ना, हम सही तो है हम। ये कट गया क्या, अच्छा ये पूरा हमारा कट के 2 हो गया, ठीक तो है। 1/4 मतलब 1/2, ठीक तो है। चलो हम एलसीएम गलत लिए हैं, यस यस हमने एलसीएम गलत किया है। यहाँ गलत है, ये गलत है एलसीएम, ऐसा नहीं। यहाँ पर 2 कहाँ से आ गया, 2 क्यों होगा, यहाँ पर तो 4 होगा। हाँ कि ना, कहाँ गलती किया मैंने, ये 2 हो गया एलसीएम, ये 1 होगा, ये -5 होगा, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा ना। चलो सॉल्व करो इसको, ये कितना हो जाएगा 1 - 5 कितना, -4 + 4/2, तो ये हो गया आपका 0/2, दैट इज 0। देखो 0 आया। तो p ऑफ -1/2 पुट करने से देखो बच्चों मेरा 0 आया। तो आई होप आपको जीरो द पॉलिनोमियल अच्छे समझ में आ गया। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरो मतलब चेक, दूसरा वाला टाइप से क्या था, चेक करो। आपको पहले जीरोस दे दिया होगा क्वेश्चन में, मतलब उसके हिसाब से वो नंबर दे दिया, वैल्यू कुछ नंबर दे दिया होगा, आपको चेक करना है कि जो भी वो नंबर गिवन है क्या वो जीरो द पॉलिनोमियल है कि नहीं। चेक वाला क्वेश्चन में कराऊंगा। जो भी चीजें अभी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका जो भी पढ़ाया है, अभी सारा कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चंस बनाएंगे, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है और कैसे उसका यूज हो रहा है। ओके, तो अभी तक जो बच्चों मैंने पढ़ाया है उसमें हमने ये सीखा कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। दूसरा चीज हमने ये सीखा कि मतलब कुछ भी नंबर हमें गिवन है, नंबर गिवन है, हमें चेक करना है कि भाई जीरो द पॉलिनोमियल क्या है। पहले हम सीखे कि जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है। पहला चीज क्या सीखे, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। दूसरा चीज हमने क्या सीखा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किससे कहते हैं। अगर कोई नंबर p, कोई वैल्यू में ही अगर कोई वैल्यू मान लो p(3), p(4), कोई भी नंबर पुट करने से अगर जीरो हो गया तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं p(4) पुट करता हूं, अगर मेरा जीरो आ गया पॉलिनोमियल, तो मेरा 4 हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो दूसरा टाइप हमने ये पढ़ा कि आपको गिवन दे दिया होगा, 2-4 वैल्यू दे दिया होगा, चेक करो कि, और एक पॉलिनोमियल दे दिया होगा, मतलब आपका क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल भी गिवन होगा, साथ ही साथ 2-4 वैल्यू गिवन होंगे, और बोलेगा कि सब वैल्यूज पुट करके देखो इसमें से कौन सा जीरो पे पॉलिनोमियल हो रहा है। अगर आपका पॉलिनोमियल जीरो हो गया, वैल्यू पुट करना है, एक करके वैल्यू जो भी गिवन होगा वैल्यू, अब उसको पॉलिनोमियल में पुट करना। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर किसी का जीरो हो जाता है तो वो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। तो ये बस मैं बस समरी बताया कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तीसरा चीज हमने पढ़ा, हमने जीरोस निकालने का तरीका सीखा कि भाई हमें पता है कि भाई कितने जीरोस निकलने वाले। नोट्स मैंने आपको समझाया था, नीचे वाले जो नोट्स आपको दिया था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, उसको नोट डाउन करके रखना। ओके, तो वहां पर हमने ये सीखा कि जितने डिग्री होते हैं उतने जीरोस होते हैं। अब हम कोई भी पॉलिनोमियल देखेंगे, हम बता देंगे भाई कितने इसमें जीरोस होने वाले हैं, कितने जीरोस होने वाले हैं वो तो हमने बता दिया पॉलिनोमियल देख के, ठीक है। अब हमें वो, जैसे मान लो कि पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसका 2 जीरोस होंगे, अब वो 2 जीरोस क्या होंगे वो निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया कैसे। उस पॉलिनोमियल को आप x मतलब जीरो कर लो, लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, जो अभी जस्ट आपको स्लाइड में समझाया,
ठीक है। तो कैसे एग्जैक्टली दो जीरोस निकले वो भी हमने समझा, और फिर जो दो जीरो निकले हम कैसे मान लें वो जीरो है कि नहीं, हम खुद से वेरीफाई किए, हम जो भी हमारा जो मेथड था उसमें दो जीरोस हमारा निकल गया, लेट्स सपोज दो जीरोस हमारा निकल गए। अब हम खुद मैनुअली, मतलब मैनुअली हम कर रहे हैं, मतलब उसको हम खुद हम पुट करके देखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि भाई चलो ये दो जीरोस निकले, चलो अब इसको पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, देखते हैं जीरो होता है कि नहीं। बच्चों वो एग्जैक्ट जीरो निकलेंगे ही निकलेंगे। ओके, तो ये सारे चीज मैंने आपको स्लाइड में पढ़ाया है। अब बच्चों अब यहाँ पर टाइम आता है, हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो बाकी का कंटिन्यू करेंगे वीडियो, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करो और जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल पर अब तक नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।